हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओ सियोल ने जो गेस्ट हाउस बुक किया था वहाँ किसी वजह से उनकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। वो हाना से उन्हें फिर से रूम देने के लिए पूछता है। हाना उन्हें रूम देने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन एक कंडीशन पर। कहानी में आगे हम देखते हैं कि हाना उन लोगों के सामने ये कंडीशन रखती है कि उन लोगों को अगले दिन दाइन के साथ घूमने जाना पड़ेगा, क्योंकि गेस्ट हाउस में एक स्पेशल गेस्ट आने वाला होता है, जिस वजह से हाना दाइन के साथ नहीं जा सकती। उन लोगों की हेजिटेशन देखकर हाना उन्हें मना कर देती है, लेकिन रूम के चक्कर में सबसे पहले ओ सियोल राजी हो जाता है और फिर वो दोनों भी राजी हो जाते हैं। नेक्स्ट डे बस में दाइन को उन तीनों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा होता है। उसे ऐसा देखकर जेयुन कहता है कि तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन, और ऐसा कहकर वो चायुन की तरफ देखती है। ये देखकर जेयुन कहता है अच्छा वो तो बस थोड़ा थका हुआ है। चायुन कहता है मैं ठीक हूँ। वो सियोल अपनी लिस्ट चेक करता है और दाइन से कहता है कि हम लोग साइकिल से आइलैंड घूमेंगे, तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? वो कहती है मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो सियोल जेयुन से पूछता है तुमने साइकिल्स तो बुक की है ना? तो वो बड़े एटीट्यूड से कहता है अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने सब सेट किया हुआ है। लेकिन जब वो लोग साइकिल्स लेने पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर केवल 2 साइकिल्स होती हैं और वो भी कपल्स वाली। ये देखकर जेयुन कहता है कि मैंने तो 4 लोगों के लिए साइकिल्स बुक की थी। ओ सियोल फोन में चेक करता है और कहता है क्या यार तुमने कपल्स वाली साइकिल्स क्यों चुनी? तो जेयुन हैरान होकर पूछता है मैंने ये चुनी? मैंने तो 4 लोगों के लिए सबसे सस्ते रेट वाली साइकिल चुनी थी, और मैं ज्यादा पैसे खर्च करता तो तुम ही सबसे पहले हल्ला मचाते। ये सुनकर दाइन हंस रही होती है। उसके बाद वो चारों 2 टीम बनाते हैं। जेयुन और चायुन एक टीम में होते हैं और बाकी दोनों दूसरी टीम में। जेयुन और ओ सियोल दोनों बैट लगाते हैं कि दूसरे एंड तक सबसे पहले कौन पहुंचेगा। दाइन पूछती है कि हम किस चीज की बैट लगा रहे हैं, तो जेयुन कहता है कि हारने वाली टीम को मैंगो जूस पिलाना पड़ेगा। फिर सब रेस लगाना शुरू कर देते हैं। वो चारों खूब कोशिश करते हैं कि वो जीत जाएं। तभी बीच रास्ते में चायुन की कैप गिर जाती है। वो जेयुन से रुकने के लिए कहता है। जेयुन कहता है कि हम एंड तक पहुंचने वाले हैं। वो कहता है कि वो कैप मुझे जूह्यून ने दी थी। जेयुन कहता है ये तो और भी अच्छा है, उसे रहने दो। वो कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जेयुन कहता है उसने तुम्हें धोखा दिया तो तुम उसका दिया हुआ गिफ्ट क्यों रखना चाहते हो, तुम बहुत अजीब हो। ये सुनकर वो गुस्से में अपनी साइकिल हिलाता है और फिर साइकिल का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो दोनों गिर जाते हैं। जेयुन के घुटने पर चोट लग जाती है, लेकिन चायुन उसकी परवाह नहीं करता और अपनी कैप लेने भाग जाता है। जेयुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अपनी कैप उठाकर चायुन को वो टाइम याद आता है जब जूह्यून ने उसे वो कैप दी थी। वो कैप नहीं पहन रहा होता है, लेकिन जूह्यून जबरदस्ती उसे वो कैप पहनने के लिए कहती है और फिर उसे देखकर कहती है ये तुम पर कितनी अच्छी लग रही है। ये सुनकर वो शर्मा रहा होता है। वो कहती है मुझे ये बहुत पसंद आई, तो जब हम साथ में घूमने जाएंगे तो तुम ये पहन कर आना। वो ये सारी बातें एक जगह बैठकर सोच रहा होता है। दाइन उसे मैंगो जूस लाकर देती है। फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारे चोट लग गई है, लाओ मैं तुम्हारे बैंडेज लगा देती हूँ। फिर वो उसके बैंडेज लगाते हुए कहती है क्या ये कैप तुम्हें किसी ने गिफ्ट दी थी? वो कहता है हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी थी, I mean मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने। वो कहती है मैं भी चीजों को फेंक नहीं पाती हूँ, मैं आज भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के दिए इयररिंग्स पहनती हूँ, उन्हें पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वो अपने हाथ पर लगा बैंडेज देखकर हंसता है। वो कहती है ये क्यूट है ना? फिर वो उसकी चोट पर मारकर हंसती है और कहती है तुम मुझसे तो बेहतर हो, मैंने तो अपने ब्रेकअप के बाद अपना सारा गुस्सा अपने फ्रेंड्स पर निकाल दिया था। फिर वो उसकी पीठ पर मारकर कहती है ठीक से बैठो और थोड़ा मुस्कुराओ। ये सुनकर वो हंस रहा होता है। दूसरी तरफ ओ सियोल जेयुन के पैर में पट्टी बांधते हुए कहता है तुमने उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हें पता तो है कि वो आजकल कैसा है। वो कहता है मुझे सब पता है, लेकिन वो और कितने दिनों तक उस लड़की के लिए ऐसे ही रहेगा? अब तो 3 महीने हो चुके हैं। उसे जूह्यून के लिए ऐसा उदास देखकर मुझे और ज्यादा गुस्सा आता है। तभी चायुन और दाइन वापस आते हैं। जेयुन वहाँ से जाने लगता है तो चायुन उसे रोकता है। जेयुन उसे कहता है क्या बस तुम ही सबका मूड खराब कर सकते हो? वो पूछता है मैंने ऐसा कब किया? तो जेयुन कहता है सारी ट्रिप में तुमने यही तो किया है। जब से जूह्यून ने तुम्हें धोखा दिया है तुम सबका मूड खराब कर रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा मूड भी खराब रहता है। अगर उसने तुम्हें छोड़ भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? ये सुनकर चायुन कहता है तो क्या मैंने तुम्हें कहा है कि मेरी वजह से ऐसे सैड रहो?
ऐसा करके तुम मुझे भी अनकंफर्टेबल कर रहे हो। जेयून कहता है, हम तुम्हें ऐसे मजनू की तरह दुखी नहीं देख सकते हैं। तुम अभी भी उस लड़की से क्यों चिपके हुए हो? वो आखिर है कौन? मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उसने तो दूसरा बॉयफ्रेंड भी बना लिया होगा। तुम बस एक लूजर हो। ये सुनकर चायून गुस्से में आकर जेयून का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि जूह्यून के बारे में ऐसी बातें मत करो। दोनों लड़ने वाले होते हैं। तो दाइन ये देखकर टेंशन में आ जाती है, लेकिन ओसियोल उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है। फिर वो गुस्से में कहता है, तुम दोनों बहुत लंबे हो। फिर वो जेयून से कहता है, क्या तुम चाहते हो कि वो हम सबके सामने ऐसे एक्ट करे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है? क्या दोस्तों को ऐसा होना चाहिए? मुझे पता है कि तुम भी ऐसा नहीं चाहते हो। जेयून कहता है, तुम फिर से मुझ पर ही क्यों गुस्सा कर रहे हो? फिर ओसियोल चायून से कहता है, मुझे पता है तुम हार्ड टाइम से गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा सोचना चाहिए। तुम्हें पता है ना जेयून तुम्हारी कितनी केयर करता है। उसने ही सबसे पहले ट्रिप का प्लान बनाया था ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो सके। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए कहता है, और टिकट बुक करना, इस जगह की रिसर्च करना और बाकी सारी ट्रिप की प्लानिंग करना किसने की? बताओ। ये सब मैंने किया। तो बताओ कि सबसे ज्यादा दुखी किसे होना चाहिए? फिर वो दोनों ओसियोल से माफी मांगते हैं। ओसियोल कहता है, तुम्हें दाइन से भी माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारी वजह से उसे अपना मैंगो जूस फेंकना पड़ा, जो कि उसे बहुत पसंद है। वो तुम दोनों की इतनी फिक्र कर रही थी। दाइन कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। वो दोनों दाइन से भी माफी मांगते हैं। उधर हाना गेस्ट हाउस में अपना काम कर रही होती है। उसे कॉल आती है और वो अपने स्पेशल गेस्ट को लेने चली जाती है। दूसरी तरफ वो चारों घूमते घूमते एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह पर पहुंचते हैं। वो सब वहाँ पर खड़े होकर वहाँ का सुंदर व्यू एंजॉय कर रहे होते हैं। तब दाइन उनसे कहती है, चलो मैं तुम्हारी एक ग्रुप फोटो ले लेती हूँ। वो उन तीनों की फोटो ले रही होती है। उन तीनों को दूर दूर खड़ा देखकर वो उन्हें एक दूसरे के पास खड़ा होने के लिए कहती है। ओसियोल उन दोनों को अपने पास खींचता है। वो उन्हें ऐसा अजीब सा फेस बनाते देखकर चिढ़ाते हुए कहती है, लग रहा है तुम तीनों बहुत एंजॉय कर रहे हो। उसके बाद वो तीनों अलग अलग पोज बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में बस से वापस जाते टाइम दाइन ओसियोल से पूछती है कि क्या वो दोनों फिर से बात करेंगे। ओसियोल कहता है, तुम उनकी टेंशन मत लो, लेकिन आज हमारी वजह से तुम्हारी सारी ट्रिप बेकार हो गई। वो कहती है, लगता है कि चायून अभी भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद करता है। ओसियोल कहता है, वो उसका फर्स्ट लव थी। उसे अभी भी लगता है कि जूह्यून दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। बस में रेडियो चल रहा होता है। आरजे कहती है, कल जब मैं अपना रूम साफ कर रही थी तो मुझे अपने घर में बहुत सारा ऐसा सामान मिला जो मुझे फेंकना था। हम सबके पास भी ऐसा सामान होता है, जैसे पुराने कपड़े जो हम अब पहनते नहीं हैं, पुरानी घड़ी या फिर पिछले महीने की मूवी का टिकट। अब जब मुझे उनकी जरूरत नहीं थी तो मैंने सोचा कि मुझे इन्हें फेंक देना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उन्हें फेंकने वाली थी तो मुझे उनसे जुड़ी यादें याद आने लगी और मैं उन्हें फेंक नहीं पाई। तो फिर मैंने उन्हें वापस रख दिया, जबकि मुझे पता था कि मैंने उन्हें यूज नहीं करना है और उन्हें फेंक देना सही होगा, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें वापस रख दिया। इस टाइम दाइन उन तीनों की फोटो देख रही होती है। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भी दिख जाती है। आरजे की बातें सुनकर जेयून को महसूस होता है कि मैंने दिन में शायद चायून के साथ गलत किया। वो उसे सॉरी बोलकर उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं रेस जीतना चाहता था तो मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। चायून कहता है, तुम्हारी गलती नहीं है, शायद मुझे ये कैप अपने साथ लेकर यहाँ आनी ही नहीं चाहिए थी। उधर गेस्ट हाउस में वो स्पेशल गेस्ट हाना से पूछता है कि क्या उसके पास सुई धागा होगा। वो कहता है कि मेरी शर्ट का बटन टूट गया है। हाना उसे कहती है, लाओ मैं ये बटन लगाकर तुम्हें दे देती हूँ। हाना बटन लगा रही होती है और उसका काम देखकर वो गेस्ट खुश हो रहा होता है। अब सब गेस्ट हाउस में वापस आ जाते हैं। हाना दाइन से पूछती है, लगता है तुम सबने आज बहुत एंजॉय किया, तुम सब बहुत खुश लग रहे हो। दाइन कहती है, हाँ हमने बहुत एंजॉय किया। फिर हाना ओसियोल को दाइन के साथ घूमने जाने के लिए थैंक्स कहती है। दाइन अपने रूम में अपने एक्स बॉयफ्रेंड की फोटो देखकर कुछ सोच रही होती है। चायून भी अपने रूम में अपनी कैप रखते हुए सोच रहा होता है, जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसे हमें फेंक देना चाहिए लेकिन हम उसे फेंक नहीं पा रहे हो, तो उस चीज का खो जाना ही हमारे लिए अच्छा होता है। क्योंकि अभी तो मैं वो दिन इमेजिन तक नहीं कर सकता जब मैं जूह्यून से जुड़ी सारी चीजें फेंक सकूंगा
और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।